हेलो जय हिंद साथियों। एसएससी की तरफ से एक और नई भर्ती आ चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस फॉर द फेज 11 यानी फेज 11 का भर्ती आ चुकी है। अब इसके अंदर फॉर्म को कैसे अप्लाई करना पड़ेगा और कितनी क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है, किस क्वालिफिकेशन में कौन कौन सी पोस्ट रिक्वायरमेंट की गई है और कितनी आपकी फ़ीस लगने वाली है अप्लाई करते समय और कब आपका पेपर होने वाला है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली अपडेट आपको प्रॉपर मिल सकती है। अभी से आज से ही इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक इस फॉर्म को आप ऑनलाइन भर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाद में अगर आप फॉर्म को भरेंगे तो सर्वर काफ़ी बिजी चलता है एसएससी का, आप जानते ही होंगे। इसी महीने में एमटीएस की भी भर्ती ख़त्म हुई है उसके बाद से, और एसएससी सीएचएसएल का भी पेपर होने वाला है 9 मार्च से। अब इसका नई भर्ती आ चुकी है। तो एसएससी फेज 11 की जो भर्ती है इसके बारे में चलिए पूरी डिटेल वाइज हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ऑफिशियल पीडीएफ है। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी आपको ये प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 मार्च से लेकर 27 मार्च तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, और लास्ट डेट जो रखी है वो 27 मार्च रखी गई। ऑनलाइन जो फीस पेमेंट करने की डेट रखी गई वो 28 मार्च रखी गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं चालान के माध्यम से भी रखी गई 28 तारीख की। और यदि आपके फॉर्म भरते समय कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप 3 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बताइए गया है कि आप ये फॉर्म भरते समय आपके पास क्या क्या डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए यदि आप 10th पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, और 12th पास है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन पास किया है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वो वैकेंसी नहीं है एमटीएस के केवल 10th वाले ही भर सकते हैं, इसको सभी कैंडिडेट्स भर सकते हैं। और यहाँ पे जो भर्ती आई है वो 5300 से ज़्यादा भर्ती आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 5300 से ज़्यादा इसके अंदर प्लस पोस्ट आई हैं। बहुत पहले 2000 या 3000 या 1000 ऐसे ही पोस्ट खाली आते हैं, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा भर्ती आई है। वाइज वैकेंसी भी दी गई है। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी खाली है और आप किसको राज्य से अप्लाई करना चाहते हैं। आप अपने लोकेशन के हिसाब से अपने पोस्ट को अप्लाई कीजिए ताकि आपके लिए काफ़ी बेहतर हो, क्योंकि आपके लोकेशन में यदि जॉब मिलती है तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पे मैंने बता ही चुका हूँ कि 18 साल से लेके आपकी 30 साल एज होनी चाहिए, जो कि जनरल वालों की। वहीं अगर आप ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं तो आप इसमें 5 साल जोड़ लीजिए, तो 18 साल से लेकर 35 साल तक यदि आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जनरल वालों को छोड़ के। अब यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स में देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आप कहाँ के निवासी हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सिटीजन ऑफ भूटान, और यहाँ पे रिफ्यूजी जो कि तिब्बत में हुए हैं वो वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे पूरा ब्यौरा दिया गया है। अब ये जो आपकी एज काउंटिंग होगी वो देख सकते हैं कि इस तारीख से काउंट होंगी, यानी 1 जनवरी 2023 से। अब इसके अंदर यहाँ पे ये छूट दी गई है, तो इसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब यहाँ पे जो भी कैंडिडेट फॉर ग्रुप सी के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए देख सकते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होती है उनके 40 साल की छूट दी गई है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एससी एसटी कैंडिडेट उनको 45 साल की छूट दी गई है। और जो विडो डिवर्स या वुमेन कैंडिडेट्स हैं जो शादीशुदा हैं या अलग रहते हैं उनके लिए भी 35 साल का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। यदि आप इस फॉर्म को कैसे भरना है वो भी आपको नीचे बताया गया है, और सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने घंटे का पेपर है, मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। आगे चलिए लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, तो यानी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा जिसे हम सीबीटी के माध्यम से बोलते हैं, यानी कि। और यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ के जो जनरल इंटेलिजेंस जो यानी कि रीजनिंग के नाम से हम जिसे जानते हैं उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और यहाँ टोटल 1 घंटे का पेपर होगा जो कि 60 मिनट दिया गया है, प्लस 80 मिनट जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दिया गया है, वो 80 मिनट तक उनका पेपर चलेगा। वहीं आपका पेपर यदि जनरल अवेयर्स जिसे हम जीएस कहते हैं या जीके कहते हैं उसका भी 25 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। यहाँ पे ये मैथ का क्वेश्चन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि बेसिक स्किल पूछी जाएगी, इसके भी 2-2 मार्क्स हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें भी हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेगा। और यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग दिया गया है वो 0.5 यानी कि आधा मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एग्ज़ाम होगा वो दोस्तों जून में या तो जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो जून मई में ही आने वाला है, लास्ट वीक में मई के। तो ये आपको नोट करके रख लेना है। और यहाँ पे जो मेट्रिकुलेशन लेवल के कैंडिडेट्स हैं वो अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं कि जनरल में आपको क्या क्या पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पूछा जाएगा।
तो ये सभी जानकारी वो आपको यहाँ पे मिल गई है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो हाई स्कूल यानी जो 12th लेवल पे फॉर्म भरेंगे, यानी कि 10+2 लेवल पे कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे, उनके लिए जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, जो कि इसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। और जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बाद से मैथ में क्या पूछा जाएगा, वो आपको बताया गया है। तो यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मैं बता देता हूँ तो दोस्तों, यदि आप इसके अंदर क्वालिफाइड होके जाते हैं तो फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो आपको जो एसएससी डिसाइड करेगा सेंटर, उसी सेंटर पे आपको जाना है। आप उस सेंटर को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में पहले ही बताया दिया है। और यहाँ पे जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना देख सकते हैं कि उन्हें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसी का यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है रीजन ऑफ रिजेक्शन एंड कैंसिलेशन एप्लीकेशन या कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे देखिए जो कि दिया है पहला स्टेप, यानी कि यदि आप एप्लीकेशन बिगिन यानी कि प्रारंभ करते हैं लेकिन फॉर्म को इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनी वेरिएशन ऑफ द सिग्नेचर या प्रिंट आउट या एप्लीकेशन डू नॉट डॉक्यूमेंट मस्ट बी, यानी जो डॉक्यूमेंट अगर मांग रहा है उसे आप नहीं प्रोवाइड करते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, वहाँ पे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आपका फोटोग्राफ या फिर आप गॉगल्स यानी चश्मा लगा के आप फ़ोटो अपलोड करते हैं तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है। और आपका ब्लर फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे यदि आप फॉर्म को भर देते हैं लेकिन अगर आप अपना पेमेंट नहीं करते हैं तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे यदि फ़ीस नहीं जमा करते हैं, यहाँ पे अंडर एजेड यानी आप एज के ओवर हो चुके हैं, यानी कि आपकी 30 एज है लेकिन आप 34 एज पे भर रहे हैं, तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये सारी सभी कंडीशंस बताई गई हैं एसएससी की ओर से, तो इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। पोस्ट वाइज वैकेंसी कैसे देख सकते हैं, यानी कि आप अपने राज्य में या अपने स्टेट में कैसे आप अपनी वैकेंसी चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रीजन सेलेक्ट करना पड़ेगा, यानी रीजन का मतलब होता है कि आप सेंट्रल रीजन का मतलब होता है यूपी बिहार, ईस्टर्न रीजन का मतलब होता है कोलकाता, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ये सभी राज्य, और केरला कर्नाटका के आप जानते हो कि क्या रीजन बोलते हैं। और मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एमपीआर रीजन होता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मतलब होता है जैसे असम हो गया, गुवाहाटी हो गया, मध्य, ये सभी राज्य इनके अंतर्गत आते हैं, जिसे हम 7 सिस्टर बोलते हैं। और यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न के रीजन के अंदर जैसे दिल्ली हो गया, और नॉर्दर्न रीजन के अंतर्गत दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सभी राज्य आते हैं। और सदर्न रीजन के अंतर्गत जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, चेन्नई हो गया और तेलंगाना हो गया, ये सभी राज्य आते हैं। वेस्टर्न रीजन के अंदर गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सभी राज्य आते हैं। तो मैं सेंट्रल रीजन से आता हूँ तो मैं सेंट्रल रीजन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे एग्जामिनेशन नेम आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्या आप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको पहला फेज 11/2023, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर लेता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपका रीजन आ जाएगा, यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाएगा, यहाँ पे आपको पोस्ट नेम, यानी कि मान लीजिए अगर यहाँ से आप भरेंगे तो इस पोस्ट पे सिलेक्शन होगा। और ये है डिपार्टमेंट, ये है आपकी सैलरी जो लेवल के हिसाब से मिलने वाली है, और ये आपकी एज है। यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, जो कि व्यू डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा होगा यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स यानी कि क्वालिफ़िकेशन आपको मांगी गई। इसमें से यदि आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो आप इसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर के अंदर फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपको हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। और ये पोस्ट कोड है, ये अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे यदि आप इसमें नहीं भरना चाहते तो आप इसको नीचे क्लोज भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें एज बताई गई है, वैकेंसी बताई गई है, जो कि 6 पोस्ट खाली है, 4 जनरल के लिए, 1 एससी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ ओबीसी के लिए नहीं खाली हैं। तो इस तरीके से आप चेक करके अपने हिसाब से भर सकते हैं, जो कि ये लखनऊ में आपकी पोस्टिंग होगी। और यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट और ड्यूटीज़ पोस्ट के बारे में बताया गया है। ये सभी चेक करके ही आपको फॉर्म को भरना है। फिर आपको मान लीजिए यहाँ नहीं समझ में आ रहा तो आप इसे क्लोज कर देंगे। आप यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में चेक करेंगे, रीजन चुनना पड़ेगा। उसके बाद से रीजन चुनने के बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फेज वैकेंसी चुनना पड़ेगा। फिर आपको सर्च पे क्लिक कर देना होगा। सर्च पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर ये खुल जाएगा, और एक एक पोस्ट आपको अपने हिसाब से चेक करना है ताकि आपकी गलती ना हो। मान लीजिए आप इसमें आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से जैसे जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, एलोपैथी फार्मासिस्ट, आयुर्वेदिक हो गया। और इसी तरीके से मान लीजिए आप डेंटल हैं या फिर आप एमटीएस के पद पे आवेदन करना चाहते हैं, जो कि लेडी मेडिकल लेडी के लिए ये है। और यहाँ पे मैं एक दूसरा देख सकता हूँ जो कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड, सीनियर ड्राफ्टमैन, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो मैं यहाँ पे जो 10th पास पे या 12th पास पे वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। सेंट्रल रीजन के अंतर्गत
MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो कि यहाँ पे लेवल 1 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है, जो कि 19,000 से स्टार्ट होती है। इसके बारे में डिटेल चेक कर लेता हूँ, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे भी OBC के लिए 1 वैकेंसी है और जनरल के लिए 3 वैकेंसी है और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। ये ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसे नॉन टेक्निकल बोलते हैं और ये डिपार्टमेंट है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हम NR के अंतर्गत। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग देखिए लिखा गया है, बताया गया है, जो कि यहाँ पे ऑल कैंडिडेट अलाउड है। और ये जो आपकी पोस्टिंग हो गई वो यहाँ पे होगा विथ इन द जुडिसडिक्शन ऑफ द नॉर्दर्न रीजन, GSI हेडक्वार्टर के अंतर्गत आपकी सिलेक्शन होगा। अब यहाँ से फिर आपको इसे क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट कर लेना है। प्रकार से आप जिसमें एलिजिबल होंगे या आपको अच्छी नौकरी लग रही होगी जो डिपार्टमेंट, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लैब असिस्टेंट के बारे में देख लेता हूँ, इसके अंदर भी वैकेंसी। तो व्यू डिटेल्स के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो कि देख सकते हैं लैब असिस्टेंट है, जो कि केमिकल के अंतर्गत आता है, जिसमें 10+2 मांगी जा रही है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो केवल 2 वैकेंसी खाली है, जो कि एक जनरल के लिए और एक OBC के लिए। यहाँ लेवल 2 के हिसाब से सैलरी मिलेगी और यहाँ पे भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आपकी तैनाती की जाएगी। ये डिपार्टमेंट है। तो इस प्रकार से आप सभी वैकेंसियाँ एक एक करके चेक कर सकते हैं आप अपने ज्वाइनिंग के हिसाब से कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं। MTS मेडिकल अटेंडेंट, जो कि देखिए यहाँ पे लखनऊ की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, इसमें मैं क्लिक कर लेता हूँ और चेक कर लेता हूँ अपने लोकेशन और अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरी को। और यहाँ भी देख सकते हैं कौन कौन से, यानी 13 वैकेंसी यहाँ पे खाली है, जो कि 6 जनरल, 5 OBC, 2 EWS और SC ST वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं खाली हो गई है। यहाँ पे आपकी जो पोस्टिंग होगी वो देख सकते हैं लखनऊ, आगरा, बरेली एंड गोरखपुर के अंतर्गत होने वाली है। तो यहाँ पे भी इस तरीके से आप ये सभी वैकेंसियाँ चेक करके आप अपने हिसाब से फॉर्म को भरिएगा। मेरे बताए हुए हिसाब से आप मत भरिएगा, क्योंकि मैं आपको केवल सजेशन दे सकता हूँ, काम आपको करना है। तो यहाँ पे आप क्लोज़ कर देंगे और जैसे ही अब मैं आपको आने वाली वीडियो में फॉर्म अप्लाई करके बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कौन सा पोस्ट कोड का इस्तेमाल करना है। आई होप, आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।